SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। सोनिया गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है और माना तो यहां तक जाता है कि पार्टी पर पकड़ की कौन कहे। हनक ऐसी रही है कि वो पार्टी की सरकार को भी रिमोट कंट्रोल से चला चुकी हैं। सत्ता के गलियारों के अलावा ऐसी काफी बातें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी ऐसे ही मजबूत इशारे किए हैं। अपनी खामोशियों के लिए विख्यात मनमोहन सिंह को ही संजय बारू ने एक्सीडेंटल पीएम के रूप में मुख्य किरदार के तौर पर पेश किया है। फर्ज कीजिए कि अगर 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए को जीत दिलाने के बाद सोनिया गांधी ने अगर खुद प्रधानमंत्री ना बनने का फैसला नहीं किया होता तो क्या और कैसा होता। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखकर सोनिया गांधी को अपने इस फैसले पर अफसोस होता भी होगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संदर्भ में भी कभी सरदार पटेल जैसा सवाल जरूर होना चाहिए था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कभी बड़ी शख्सियत ने पूछा ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी और उनसे बहुत सरदार पटेल दोनों के जीवन में ऐसे मोड़ आए जब वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब थे। तभी छीका ऐसा अचानक ही टूटा और किस्मत किसी और की जाग गई। अगर वास्तव में ऐसा हुआ होता तो न जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने होते और ना ही डॉक्टर मनमोहन सिंह। वैसे ऐसी फहरिस्त के नाम तो मुलायम सिंह का भी शामिल होता है, क्योंकि लालू प्रसाद और शरद यादव के विरोध के चलते करीब आ चुकी प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर से जा छिटकी और इंद्र कुमार गुजराल तशरीफ ले बैठे। कांग्रेस में सोनिया गांधी के मई 2004 के फैसले को उनके सबसे बड़े त्याग के तौर पर देखा जाता है। हालांकि उससे भी पहले त्याग की बड़ी मिसाल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पेश की थी। बरसों बाद ज्योति बसु ने तो अपने फैसलों को लेकर अपने मन की बात कह दी थी, लेकिन सोनिया गांधी के मुंह से ऐसा सुनना अभी बाकी है। सोनिया गांधी ने अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद काफी दिनों तक खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा। बाद में कांग्रेस नेताओं के कहने पर पार्टी के कामों में राय देना शुरू भी किया तो एक हद तक दूरी बनाकर ली। हालांकि सभी महत्वपूर्ण मामलों में एक तरह से वीटो सोनिया गांधी के पास ही हुआ करता था। सोनिया गांधी ने तब भी इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन अभी की ही तरह तब भी कांग्रेस नेताओं के आगे बढ़कर सपोर्ट किया और विरोध करने वाले तीनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और फिर शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी का गठन हुआ। आगे चलकर शरद पवार को प्रधानमंत्री के रूप में तो नहीं, लेकिन बड़े राजनीतिक सहयोगी के तौर पर सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। एक बार फिर वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।